लाइन आपको आउटपुट देगा। बट सपोज आपको लाइन बाय लाइन नहीं करना है, आप चाह रहे हो हम एक साथ कोड लिख दें और रन कराएं, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप कोड लिखेंगे पूरा और रन पे जाके रन मॉड्यूल, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। सपोज अगर आप एक साथ कोड लिख रहे हो, अदरवाइज हम लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने, आप पीपीटी में देख रहे होंगे कि मैंने एक एग्जांपल लिया इवन ऑड का, ठीक है। तो हमने कोई नंबर लिया लाइक नम इक्वल टू 4, हमें चेक, अच्छा प्रोग्राम दोनों तरीके से कर सकते हो, आप डायरेक्ट वेरिएबल भी पास कर सकते हो क्लास, अदरवाइज आप यूजर के थ्रू भी इनपुट करा सकते हो, दोनों ही केस है, ठीक है। हमने नम लिखा इक्वल टू 4, नाउ कंडीशन दिया इफ नंबर नम रिमाइंडर, रिमाइंडर का है, रिमाइंडर 2 equal to, single equal to means assignment operator and double equal to means comparison operator. Okay, double equal to represent the comparison. तो if number, जो भी नंबर लाइक 4 अगर 2 से रिमाइंड होके पूरा 0 हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इवन नंबर। तो प्रिंट डबल कोट्स के अंदर हम मैसेज लिखेंगे इवन, नॉट डबल कोट्स बंद, देन आपका है एल्स, एल्स कोलन। ओके, एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि यहाँ इंडेंट एरर बहुत आता है। ये क्यों आ रहा है क्लास एरर, क्योंकि एल्स जो है वो जस्ट इफ के नीचे होना चाहिए, एक स्पेस मैंने ज्यादा दे दिया, दैट्स व्हाई इंडेंट एरर आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ से एक कोड ले रही हूँ, आप उसको लाइन बाय लाइन भी करा सकते हैं। ओके, ये आपका प्रोग्राम है। ओके, जस्ट अ मिनट, कंट्रोल भी, वहां पे एरर इसलिए आया था क्योंकि हमें लाइन बाय लाइन उसको लिखना था और हमने क्या किया था, एक साथ लिख दिया था। यहाँ पे आप कर सकते हो डायरेक्ट py, ठीक है ना। ये देखिए क्लास आगे आउटपुट ऑड नंबर, क्यों, क्योंकि नंबर क्या है 5 और 5 2 से रिमाइंडर होके 0 नहीं होता है, दिस इज अ फॉल्स, दैट्स व्हाई आपको शो हुआ है ऑड। सपोज हमने यहाँ नंबर लिखा 6, अब फिर मैं रन करा रही हूँ, run module and then output show is even number. So these are the basics program of conditional statement, even or odd number. Okay, now next code else if। जब हम else if statement की बात करते हैं क्लास, जैसे सपोज आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सपोज आप सी भी पढ़ रहे हो, पाइथन भी पढ़ रहे हो, और आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हो, देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स। आपको सब में चेक करना है कि मेरे अगर पाइथन में इतना परसेंट होगा तो क्या ग्रेड होगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा तो क्या ग्रेड होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं क्लास, मल्टीपल कंडीशन की बात करते हैं। तो आप प्रोग्राम में देखिए, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 देन प्रिंट ग्रेड है। फिर नेस्टेड इफ यूज किया है, नेस्टेड इफ के लिए हमने क्या लिखा है, एलिफ। पाइथन में हम एलिफ यूज करते हैं और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एल्स इफ यूज करते हैं, बस ये डिफरेंस याद रखिएगा। नाउ सेकंड, लास्ट में हम कोलन लगाते हैं, इससे पहले क्या होता था, हम सेमी कोलन लगाते थे, बट यहाँ पे हम पाइथन में क्या करेंगे, कोलन लगाएंगे। इन लास्ट में आपको एक ड्राई रन करके बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, यूजर ने मार्क्स एंटर किया 72, अगर कंडीशन 72 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर ऐसा कंडीशन है तो ग्रेड ए प्रिंट होगा, और अगर इस सेकंड वाले में है कंडीशन तो बी होगा, थर्ड में बेस्ड है तो सी होगा, और सारी कंडीशन अगर फॉल्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेड डी होगा। तो ये आपका होता है नेस्टेड इफ। यस, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम क्लास जो कि पूछे जाते हैं। कंडीशन से अभी हमने क्या किया, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा। कंडीशनल स्टेटमेंट को एक बार मैं पूरा रिव्यू कर दे रही हूँ। मैंने बताया कंडीशनल स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब ऐसा कोई प्रोग्राम जहाँ पे हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, जैसे इवन ऑड हो गया, यस लीप ईयर ऑल्सो, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। हम ईयर को 4 से रिमाइंडर 0 करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो लीप ईयर, अदरवाइज नॉट लीप ईयर। तो जब भी हम कंडीशन की बात करते हैं देन वहां हम यूज कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। नाउ फर्स्ट पॉइंट, second point, there are 3 types of conditional statement. First is if, second is if else, and third is nested if means elif. Okay, थर्ड वाले में हम मल्टीपल कंडीशन को लिख सकते हैं।
तो दीज आर द ओवरव्यू ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ऑलरेडी हमने आपको एक कोड यहाँ रन करा के दिखा दिया है। अब देखो ये क्लास प्रोग्राम है, मैंने ये प्रोग्राम किया हुआ है। ये वाला बहुत पूछा जाता है क्लास। देखिए ये तो बेसिक्स है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया, लीप ईयर हो गया। यस, ये प्रोग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल यूजिंग कंडीशन। इट मीन्स आपको कुछ कंडीशन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करना है। ओके देखो क्या होता है ना कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा कैसे आता है, कैसे होता है, उसमें होता है कि आपका पर यूनिट इतना रुपए है, पर यूनिट 5 रुपए है सपोज, और आपका जो है 30 डेज बाद आपने रीडिंग नोट किया लाइक 76, ठीक है, तो जितने यूनिट होंगे उससे वो मल्टीप्लाई करेगा और उतना आपका अमाउंट बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ कंडीशन दे रखा है। ठीक, इस कोड को मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ, जस्ट अ मिनट। इसको मैं रन करा के ही दिखा रही हूँ क्लास। यस, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये है आपका प्रोग्राम। मैं इसको एक ऐसे कर रही हूँ। पहले मैं इस प्रोग्राम को समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको रन करा के दिखाती हूँ। देखो प्रोग्राम क्या है आपका क्लास, कैलकुलेट। अच्छा ये है सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कमेंट। पाइथन में हैश जो है सिंबल वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कमेंट को। कमेंट का मतलब ये होता है कि वो हमने अपने समझने के लिए लिखा हुआ है, उसको हम प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करते हैं। ओके ये आपका कोड है। अब इसको रन कराऊंगी ना मैं, इसलिए इसको हटा रही हूँ। ये हमने यहाँ पर कमेंट लगा रखा हुआ है। हाँ ये देखिए, एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, उसके बाद इसको समझा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, यस, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। एग्जाम्पल की सपोज यस, यूनिट एक वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि आपको यूनिट यूजर एंटर कराएगा। यूनिट कौन एंटर कराएगा, यूजर। यूनिट इक्वल टू INT, बिकॉज यहाँ पर हमने नंबर की बात की है। और मैंने आपको बताया था कि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो चीज होता है, इनपुट एंड आउटपुट। पाइथन के केस में हम इनपुट के लिए फंक्शन यूज करते हैं और आउटपुट के लिए हम प्रिंट यूज करते हैं। ओके तो हमने यहाँ पर लिखा है इनपुट, इनपुट आ रहा फंक्शन, हमने लिखा एंटर टोटल यूनिट कंज्यूम्ड। तो ये तो यूजर ही बताएगा ना क्लास। जैसे मैंने अभी आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया कि आप को अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करना है, तो लास्ट रीडिंग क्या थी आप नोट करके रखे होगे, और कितने पर यूनिट कितना आता है वो आपको क्लियर होगा। तो लास्ट में क्या करोगे, आपकी जो भी रीडिंग आई है और उसको यूनिट से क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपका क्या होता है, आ जाता है कि हमारा इतना अमाउंट हुआ है। तो सेम यहाँ पर यूजर ने जैसे ही इनपुट, यस फिर स्नैप आ रही है। एनीवन से समथिंग, ओके आपका ये कोड है। जैसे यूनिट यूजर ने एंटर किया, तो अगर यूनिट लेस देन इक्वल टू 100 है, तो बिल जो भी होगा उससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होके अगर 5 आपका हुआ तो बिल इतना आएगा, नहीं तो अगर 200 लेस देन है तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, और अदरवाइज ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो हम ये पूरा फार्मूला लगा के इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल सकते हैं। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है मैंने इसलिए शो किया है कि हम सिर्फ नॉर्मल लीप ईयर, इवन ऑड, पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो नंबर या फिर वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अलावा हम इस टाइप की भी प्रोग्रामिंग कंडीशनल स्टेटमेंट से कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोग्राम है ग्रेडिंग।
जब भी हम स्टूडेंट का परसेंटेज निकाल रहे हैं, लाइक ग्रेड निकाल रहे हैं, तो वहां भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जैसे आपके मार्क्स है सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो हमें उसका सम करना है, और हम इफ कंडीशन से ही हम चेक कर सकते हैं कि अगर इस बच्चे का, जैसे आप लोग का अटेंडेंस होता है 75, तो अगर सपोज हमें चेक करना है कि बिलो 75% कौन है, या अबव 75% कौन है, या इक्वल टू 75% कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज वहां पे कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, these are the program. Okay, now next, yes, these are the very important part of session loop. Yes, before starting loop, I think आप लोग अपने साइड से अगर अनम्यूट हो, तो मैं आप एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि why use loop। जैसे आपने अभी तक सिंपल प्रोग्राम देखा, कंडीशनल स्टेटमेंट के प्रोग्राम्स देखे, अभी ऐसा क्या है कि हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है? एनीवन? अच्छा, एक सिनेरियो दे रहे हैं कि सपोज हमें एक नंबर प्रिंट कराना है, या हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, तो हम क्या करते हैं? प्रिंट हेलो वर्ड, या हमें दो टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट कराना होता है तो हम 2 बार लिख देते हैं। लेकिन सपोज अगर हमें 100 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, तो हम क्या करते हैं? 100 टाइम्स हेलो वर्ड लिखते हैं क्लास, ठीक है, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बस हाँ, पाइथन के केस में ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकता है विदाउट लूप, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, अदर लैंग्वेजेस में नहीं था, लेकिन मल्टीप्लाई सिर्फ हम काउंटिंग से कर सकते हैं। अगर हमारा कुछ ऐसा प्रोग्राम है लाइक फैक्टोरियल नंबर, फिबोनाची सीरीज, या पैलिंड्रोम नंबर, इस टाइप के अगर हमें प्रोग्रामिंग यूज करने, तो वहां तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वहां तो हमें लूप यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली लूप का यूज हम कब करते हैं? जब हमें मल्टीपल लाइंस को सिंगल स्टेटमेंट में प्रिंट कराना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे 1 2 नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है, हम सिंगल स्टेटमेंट में करेंगे तो 1 2 3 पूरा 200 लाइंस लिखनी पड़ेगी, बट बाय यूजिंग लूप हम सिर्फ एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। अभी हम पाइथन, अगर आपने थोड़ा बहुत सी पढ़ा होगा, ठीक है, हम सी को लेके चल रहे हैं बिकॉज सी इज द बेसिक्स एंड मदर लैंग्वेज। यस, एंड पाइथन इज आल्सो बेसिक्स। अगर आपको सी नहीं आती है तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट क्या है ना कि पाइथन और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंसेस है, दैट्स वाई मैं आपको रिलेट करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे हम सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है? सिंटेक्स फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 100, आई प्लस प्लस। मैंने क्या बोला? लूप का यूज हम कब करते हैं क्लास? लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें मल्टीपल लाइंस को सिंगल स्टेटमेंट में लिखना होता है। अब यहाँ पर देखो, 1 to 100 लिखा हमने सिंगल लाइन में। आई एक वेरिएबल है जो कि हमने डिक्लेयर किया है, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट वैल्यू यूज नहीं करते हैं। हर एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमको एक वेरिएबल लेना पड़ता है क्लास। ओके, विदाउट वेरिएबल अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पास करोगे तो आपका कंपाइलेशन एरर आएगा। फॉर एक कीवर्ड है, ठीक है, देयर आर मैनी कीवर्ड, जैसे फॉर है, व्हाइल है, इफ है, एलिफ है, दीज आर द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स इज अ रिजर्व वर्ड, इट मींस फिक्स्ड, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे फॉर है, फॉर आई 1 to 100, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम, अभी मैं पाइथन में भी समझाऊंगी। एक्चुअली मैं जो एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ उसको करने के लिए हम यहाँ पर सिंटेक्स का यूज कर रहे हैं। प्रिंट एफ आई, हम आई को प्रिंट करा रहे हैं। देखो, क्लास प्रोग्राम हमारा है 1 to 100 नंबर प्रिंट कराना है, राइट? तो देखो ये ड्राई रन कैसे होता है क्लास? ड्राई रन का मतलब ये होता है कि जो हम प्रोग्राम बनाते हैं किस पे? सिस्टम पे बनाते हैं और हम रन करा देते हैं बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर। बट यहाँ पे हमें को सॉफ्टवेयर बनना है, मतलब हम खुद इसको एक एक वर्ड चेक करेंगे, और बिना विदाउट मशीन और सॉफ्टवेयर हमको पता चल जाए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसको बोलते हैं ड्राई रन। For I equal to 1, this is the initialization process. Yes, I equal to 1, okay. I less than equal to 10, 1 जो है वो less than equal to 10 है। Yes, condition true है ना? I की वैल्यू क्या है? 1, less than equal to 10, condition true। Yes, अब ये आगे नहीं आएगा क्लास, ये तुरंत नीचे आएगा,
और i की वैल्यू जो भी आपके पास है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर ये i प्लस प्लस पे आएगा। प्लस प्लस इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्लस प्लस रिप्रेजेंट ओनली वन इंक्रीमेंट। इट मीन्स मतलब प्लस प्लस दिख रहा है तो ये नहीं कि दो इंक्रीमेंट होगा, नहीं, ओनली वन इंक्रीमेंट। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 2। फिर वापस आएंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, यस। अब हम लोग i इक्वल टू 1 पे नहीं आएंगे बिकॉज दिस इज द वन टाइम प्रोसेस एंड i की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 2। फिर i3 होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर प्रिंट होगा एंड इन द लास्ट i की वैल्यू 11 होगी और यहाँ पे हम लिखेंगे 11 और ये कंडीशन हो गई फॉल्स और आउटपुट आ जाएगा 1 to 10। दीज आर द प्रोसेस, ओके, फॉर लूप का। अच्छा एक चीज और देख, लूप का यूज क्यों करते हैं ये तो मैंने बता दिया। टाइप्स ऑफ लूप आपके होते हैं फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। 3 टाइप्स के आपके लूप्स होते हैं, बट पाइथन लैंग्वेज में डू व्हाइल का यूज हम नहीं करते हैं, नॉट। अदर लैंग्वेजेस में हम डू व्हाइल का लूप करते हैं। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, जैसे जैसे आप सेमेस्टर में पढ़ते जाओगे आपको लैंग्वेजेस दूसरे मिलेंगे तो वहां पर आप देखोगे डू व्हाइल मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आएगा माइंड में कि अरे हमने पाइथन में तो 2 ही टाइप्स पढ़ा था, यहाँ पे तो 3 है, यस। अदर लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प में 3 लूप होते हैं, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। एंड इन द केस ऑफ पाइथन हम केवल 2 लूप का यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन आए कि वाई, ऐसा क्या है पाइथन में कि हम डू व्हाइल नहीं करते हैं और क्यों यूज करते हैं डू व्हाइल का। आंसर इज दैट, फॉर देखो क्लास, तीनों के सिंटेक्स डिफरेंट होते हैं, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल के, और तीनों ही ये काम करते हैं नंबर ऑफ स्टेटमेंट सिंगल लाइन में प्रिंट कराने के लिए। तो जब तीनों ही ये काम करते हैं तो हम फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल 3 का यूज क्यों कर रहे हैं, हम तो सिंपल फॉर लूप में भी कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, हर एक लूप का अपना मीनिंग है। कैसे, जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता है, जैसे हमें पता है कि 1 to 10 नंबर प्रिंट कराना है, ये हमें पता है, तो स्टार्टिंग 1 है, एंडिंग 10 है, ओके। प्रोग्राम हमने दिया फैक्टोरियल नंबर। फैक्टोरियल नंबर सभी जानते होंगे, जैसे 5 है और ये फैक्टोरियल का साइन है। अगर सपोज हमें 5 फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इक्वल टू 120। तो यहाँ पे आपको पता है कि 5 से 1 मतलब 1 to 5, 5 to 1 जो भी करोगे, मतलब आपको ये पता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ से एंड है, ओके। तो वहां पे हम फॉर लूप का यूज करते हैं। बट ऐसे प्रोग्राम जिसमें आपको पता ही नहीं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि कोई नंबर एंटर करो और उसको रिवर्स निकालिए, समझ रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड रिवर्स ऑफ दिस नंबर। तो आपको ये तो मेंशन नहीं है ना क्वेश्चन में कि 3 ही डिजिट को रिवर्स करना है या 4 ही डिजिट को रिवर्स करना है। तो यहाँ पे हम फॉर का यूज नहीं करते, यहाँ पर हम व्हाइल का यूज करते हैं। जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता ही नहीं होते कि लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा और मल्टीपल कोड एग्जीक्यूट कराना होता है, तो हम व्हाइल का यूज करते हैं। एंड डू व्हाइल का यूज जनरली हम लोग मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए करते हैं। कैसे, जैसे हमने एक प्रोग्राम के अंदर आपको बोला कि इसमें फैक्टोरियल भी करिए, इसमें इवन ऑड भी करिए, इसी में लीप ईयर भी करिए, यानी सिंगल प्रोग्राम में मल्टीपल आपके केसेस आ रहे हैं, तो वहां हम डू व्हाइल करेंगे। बट पाइथन में हम विदाउट डू व्हाइल भी इसको कर सकते हैं, दैट्स वाई हमने पाइथन में डू व्हाइल को रिमूव किया है। तो दीज आर द बेसिक्स, मीन्स why use loop, what is a loop, what are the types of loops, and for and while में क्या डिफरेंस होता है, एंड एग्जाम्पल वो मैं आपको बता दी हूँ। अब एक बार हम लोग सिंटेक्स को देखेंगे। यहाँ पे सिंटेक्स, यस, लूप, फॉर लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें ये पता होता है कि कितने टाइम्स वो चलेगा। इटरेट, देखो क्लास, यहाँ पे इटरेट कीवर्ड यूज हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, लूप को हम इटरेशन भी कहते हैं। इटरेशन का मतलब होता है बार 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 उसको एग्जीक्यूट कराना, ओके। तो कितने टाइम्स हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, हम वहां पे फॉर लूप का यूज करते हैं। अब फॉर लूप को आप यहाँ 2 तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो लिस्ट के थ्रू और एक रेंज फंक्शन के थ्रू। ये जो आप देख रहे हो लिस्ट,
क्लास ये ना अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिस्ट, सेट, टपल एंड डिक्शनरी। तो अभी आप समझ लो, उसका डिटेलिंग हम बताएंगे। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। जैसे फ्रूट्स है, एप्पल, बनाना, मैंगो, और आपको एक साथ सबको प्रिंट कराना है। तो हमने क्या किया, फॉर आइटम इन फ्रूट्स, तो सारे फ्रूट्स आपके प्रिंट हो जाएंगे एक साथ। और एक होता है रेंज फंक्शन का यूज करके, जो हम लोग जनरली करेंगे इस वाले प्रोग्राम में, फैक्टोरियल में, या हमें टेबल प्रिंट कराना है तो हम वहां यूज कर सकते हैं, या हमें फिबोनाची सीरीज का कोड करना है तो हम वहां पे रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पाइथन में फॉर लूप में हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो आंसर इज दैट रेंज फंक्शन यूज। अच्छा, क्लास में आपको क्लियर बताऊं कि जैसे मैं बार बार एक लाइन रिपीट कर रही हूँ कि जब आप कंपनी में प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो ऐसा पूछा जाएगा, या बेसिक्स पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि आई हैव टोटल 9 ईयर एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल एरिया, सो दैट, और मैं ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट ही डील करती हूँ। ठीक है, तो मुझे क्लियर है कि जब कंपनी आती है बच्चों से तो वो जनरली क्या क्वेश्चंस पूछती है, या सॉफ्टवेयर कंपनी में किन किन चीजों को रिक्वायर्ड होता है। तो आंसर इज ओनली वन वर्ड, बेसिक्स। बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तो आप कैंपस इंटरव्यू को भी क्रैक कर सकते हो और आप कंपनी में भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स ही नहीं क्लियर होगा तो आप कितना भी डीप पढ़ लोगे आपको नहीं समझ में आएगा। दैट्स व्हाई मैं बार बार उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाइल लूप। व्हाइल, ऑलरेडी मैंने बताया कि व्हाइल हम यूज कब करते हैं, जब हमें मतलब इटरेशन पता ही ना हो कि कितने से कितने तक लूप चलेगा। वहां पे हम सिंटेक्स क्या होता है, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फिर व्हाइल कीवर्ड यूज करके कंडीशन देते हैं। प्रिंट है, ये प्लस इक्वल टू मतलब वही प्लस प्लस, चाहे तो आप काउंट प्लस प्लस ऐसे कर सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट प्लस इक्वल टू, दोनों एक ही चीज होता है। ये व्हाइल लूप है ना। थर्ड, ये ब्रेक कंटिन्यू अभी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, पहले मैं इनका एग्जाम्पल बता देती हूँ। फॉर एंड व्हाइल का एक एग्जाम्पल करके यहाँ पे शायद होगा, मैं देख लेती हूँ। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू 1 to 10 नंबर, तो हम क्या करेंगे, रेंज फंक्शन यूज कर लेंगे। फॉर आई इन रेंज, ब्रैकेट में 1 to 10 कर देंगे, प्रिंट करा देंगे, रेंज 1 to 10 आ जाएगा। या हमें टेबल, जैसे हमने कहा कि 5 का टेबल प्रिंट कराइए, एंटर अ 5 मतलब टेबल ऑफ 5, तो क्या होगा, ऐसे आए 1 into 5 इक्वल टू 5, या फिर 5 into 2 to 10, इस तरीके से आए, तो ये टेबल प्रिंट कराने के लिए है। और फैक्टोरियल नंबर ऑलरेडी मैंने बताया। यस, रिवर्स नंबर, पहले मैं रिवर्स नंबर आपको समझा देती हूँ। वाई, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम तो समझा दिया है फॉर का, एक वाइल का भी समझा देती हूँ क्लास, उसके बाद में पाइथन पे आती हूँ। देखो, व्हाइल हम कब यूज करते हैं, जब हमें मल्टीपल कंडीशन दे रखा हो। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि 1 2 3 नंबर एंटर करना है, या कोई भी नंबर आप एंटर कर लो और उसको डिस्प्ले रिवर्स कराइए, तो इसका रिवर्स क्या आएगा, 3 2 1 ऐसे आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कैसे करेंगे कोड, हम लिखेंगे व्हाइल, यूजर ने सपोज ये यूजर ने इनपुट किया है n इक्वल टू 1 2 3, ये यूजर ने एंटर किया है, और रिवर्स में आपका आए 3 2 1। ओके, ये इनपुट है 1 2 3, और ये क्या है, आपका आउटपुट है। ठीक है, अब हम कंडीशन देते हैं n ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, हमने एक वेरिएबल लिया रिमाइंडर इक्वल टू n रिमाइंडर 10, फिर रिवर्स कराना है तो हमने एक वेरिएबल लिया रिवर्स, और हम रिवर्स की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, तो हम अज्यूम करते हैं कि रिवर्स की वैल्यू 0 है, तो रिवर्स इनटू 10 प्लस रैम, n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। बस, ये हमारा कोड है ना, लूप क्लोज हो गया और नीचे रिवर्स प्रिंट हो गया। ये 4 लाइन में है, रिवर्स प्रिंट होगा कैसे, अब हम ड्राई रन करेंगे। n ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू क्या है, 1 2 3, ग्रेटर देन 0, दिस इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू। कंडीशन क्या है क्लास, ट्रू है। अब यहाँ पे आइए,
1 2 3 रिमाइंडर 10 क्या आएगा रिमाइंडर क्लास? हम करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा 1 2 3 एक सेकेंड 12 क्या आएगा 12 पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीजर लिया है, नहीं सॉरी 3 आएगा, 3 आएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। रिवर्स, रिवर्स की वैल्यू हमने अज्यूम किया है क्या है 0, नहीं पता है ना हमको अभी, तो 0 इंटू 0 इंटू आपका इंटू कहाँ इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना आया है अभी 3, तो कितना हो जाएगा रिवर्स में? किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, तो रिवर्स में स्टोर हो गया 3। n की वैल्यू क्या है अभी भी 1 2 3 10, क्या आएगा आउटपुट 12, सॉरी। तो n की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि अब कंडीशन अब हम फिर चेक करेंगे, अभी भी हमें रिवर्स नहीं मिला, क्यों? क्योंकि रिवर्स में हमको चाहिए 3 2 1 और हमारा रिवर्स में आया है 3। फिर हम ऊपर आए, कंडीशन देखें 12 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, यस 12। अब हम यहाँ पर करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा 32, ठीक है। उसके बाद 0 रिवर्स सॉरी 2 मिलेगा यहाँ पर, जस्ट अ मिनट 2। अब यहाँ पे लास्ट में रिवर्स की वैल्यू थी 3 इंटू 10 प्लस अभी कितना है रिमाइंडर 2, तो कितना हो गया 32। रिवर्स में कितना स्टोर हो गया 32। n की वैल्यू 12 अपडेट हुई, तो अब यहाँ पर क्या आ गया आउटपुट 1। n की वैल्यू आपको कितना मिला 1। अब हम फिर से जाएंगे ऊपर, चेक करेंगे 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, यस कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1, यहाँ पे आंसर 1 आएगा, क्यों? क्योंकि हमारा इंटीजर है और रिमाइंडर के केस में वैल्यू हमेशा 1 आएगा, अगर डिवीजन होगा तो 0 आएगा, ठीक है। अब बताइए रिवर्स में आपका कितना अपडेट हुआ है क्लास 32 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर अभी कितना आया है 1, तो रिवर्स में कितना स्टोर हो गया 3 2 1 और n की वैल्यू 1 है, तो एज ए इंटीजर यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 10 0। और फिर हम यहाँ आएंगे, अब 1 की वैल्यू अपडेट हो गई 0, कंडीशन हो गई फॉल्स और हमें रिवर्स में क्या मिल गया 3 2 1। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल है व्हाइल लूप का। ठीक है, अब हम आते हैं पाइथन में, मैं करा रही हूँ जस्ट अ मिनट कोड। लूप का एक एग्जाम्पल लेती हूँ, फैक्टोरियल नंबर ले लेते, नहीं जो मैंने अभी कराया है रिवर्स नंबर, हम उसी को लेके चलते हैं। ये ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है, देखो सेम हमने आपको यही अभी समझाया हुआ है, इसको अब हम पाइथन पर रन कराएंगे। ये एक्चुअली क्या है कमेंट ऑपरेटर, इसको हटा देती हूँ। पहले मैं एक बार रन कर, अच्छा ओके ओके क्लास, एक्चुअली मैंने वहां से यहाँ पर किया है तो इंडेंटेशन की एरर आ रही है, क्यों? क्योंकि पाइथन के केस में क्या होता है ना, स्पेस स्पेस भी वो काउंट करता है, जैसे ही हम इसको टाइप करके अगर करेंगे तो हमारे इंडेंटेशन की एरर नहीं आएगी और आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो देखो सेम यही प्रोग्राम हमने किया, यहाँ पर हमने नंबर इनपुट किया, रिवर्स हमने अज्यूम किया 0 है, नंबर अगर 0 से बड़ा है तब तक कंडीशन चलेगा, और रिवर्स इक्वल टू रिवर्स ऐसे भी कर सकते हो, ये भी आप लगा सकते हो। अच्छा हाँ, पाइथन के केस में हम डबल 2 टाइम्स यूज करेंगे, डिवीजन डिवीजन और डिविडेंड आपका ऐसे यूज होता है, और जो भी आपका रिवर्स में स्टोर होगा वो आ जाएगा। तो ये छोटा सा एग्जांपल है बाय यूजिंग व्हाइल लूप आपका पाइथन में।
वापस से आते हैं हम पीपीटी में। क्लास फंक्शन नहीं, आज ये है। अच्छा, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मैं आपको एज अ असाइनमेंट दे रही हूँ, प्लीज इसको ट्राई करिएगा। बेसिक कोड है, बहुत पूछा जाता है। फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज क्या होता है क्लास? जैसे फैक्टोरियल हो गया, रिवर्स हो गया। फिबो फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज वो होता है जो प्रीवियस टू नंबर को ऐड करता है। जैसे 0 और 1 आपको पता है, तो ऐड करके 1 1 1 क्या आएगा 2 2 1 क्या आएगा 3 3 2 5। दीज आर द फिबोनाची सीरीज। ओके, तो हम ये कोड अगर हम पाइथन में यहाँ पर उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा हाँ, फिबोनाची सीरीज अगर आपको करना है क्लास, तो आप क्या करोगे, एडिशन और स्वैपिंग के प्रोग्राम को मर्ज कर दोगे, तो आपका फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बन जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका, लूप का। आप इसको एटलीस्ट ट्राई करिएगा। कोई भी कंफ्यूजन होता है क्लास, कल हमारी सेम टाइम पे क्लास होगी, तो जो भी फर्स्ट क्लास में डिस्कस हुआ है और सेकंड क्लास में डिस्कस हुआ है, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब हम जैसे जैसे पाइथन में आगे पढ़ते जाएंगे, हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। अभी हम इवेंट प्रोग्रामिंग या जीयूआई प्रोग्रामिंग भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मैं एक प्रोजेक्ट भी रन करा के आपको दिखाऊंगी। तो आप उसमें देखिएगा ज्यादातर आपका फंक्शन यूज हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि इससे पहले हमने जो भी पढ़ा है, फॉर, लूप, कंडीशनल, व्हाइल, these are the important in the point of, सॉरी, प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी हम फंक्शन की बात करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, अब कुछ एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू तो फंक्शन से भी रिलेटेड है, यस, बट मैं चाह रही हूँ आप लोग एटलीस्ट ट्राई करिए। ओके, आप सबको अलाउ है, आप अनम्यूट कर सकते हो। अगर आप अनम्यूट कर सकते हो तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए क्लास, इसमें ये फॉर का है सिंटेक्स। फॉर आई इन रेंज 1, 4, ये लूप चल रहा है आपका और प्रिंट हो रहा है ये। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप बताओ कौन सा आंसर सही है। एनीवन गेस? सॉरी, बी, डी, ऑप्शन बी मैम, सी मैम। बी बी। देखो, फर्स्ट और फोर्थ तो कैंसिल है। क्यों? क्योंकि लूप की स्टार्टिंग 1 से हो रही है, 0 से। क्लास मैं ये जो कह बच्चे रही थी, मैं ये कह रही थी कि जिन बच्चों ने ए और डी दिया है, वो तो बिल्कुल रॉन्ग है। वाई? क्योंकि लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से स्टार्ट है ना क्लास, तो 0 तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और एक हमारा 1 to 4 है, तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो 4 को नहीं लेगा, वो ओनली 1 2 3। तो आंसर इज दैट बी, 1 2 3। विच लूप इज बेस्ट यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज अननोन? इट मीन्स हमको ये नहीं पता है कि कितने लूप चलेंगे, कहाँ से कहाँ तक चलेंगे। वेरी गुड, मैंने अभी बताया था व्हाइल लूप। क्यों? क्योंकि व्हाइल लूप में हमें ये नहीं पता होता है कि नंबर ऑफ इटरेशन कितने चलेंगे, ये हमें पता होता है फॉर लूप में। यस, आंसर इज दैट व्हाइल लूप। ना नेक्स्ट, ये फंक्शन मैंने पढ़ाया नहीं है, तो अभी फंक्शन को हम कल करेंगे। कुछ एक्सरसाइज है वो उसके लिए, प्रोग्रामिंग के लिए से हमने कुछ नंबर बात किया। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट में मैंने बात किया वॉवेल एंड उसका, हाँ, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट हो गया, या 3 नंबर में ग्रेटर नंबर निकालना है, या लीप ईयर हो गया, इवन आउट हो गया। दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रोग्राम by using conditional statement. And in the case of loop, हम लोग फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, ये 2 नंबर और होते हैं, पैलिंड्रोम एंड प्राइम नंबर। वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि नंबर कौन से होते हैं। देखो, फिबोनाची तो ये हो गया। प्राइम नंबर तो सब जानते होंगे, जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है, दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और एक नंबर और होता है क्लास, पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जिसकी स्टार्टिंग और रिवर्सिंग सेम होती है, जैसे 1 2 1, इसकी स्टार्टिंग और रिवर्सिंग क्या है, सेम है। तो दीज नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर। ओके, सो ये आपका बेसिक्स था लूप का, ठीक है। कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट, जैसे फंक्शन लिस्ट सेट टपल डिक्शनरी हमारा फिनिश हो जाता है, तो हम कुछ कोड आपको प्रॉपर करके दिखाएंगे, जो कि इन फ्यूचर में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मैं आपको पूरा प्रोग्राम करके दिखाऊंगी, आप एटलीस्ट एक बार ट्राई करिएगा। और अभी ना आप क्लास इसी सॉफ्टवेयर पे करिएगा, पाइथन आइडियली,
ठीक है, ये आप python.org की वेबसाइट पर जाइए, वहां से लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका पाथ सेट कर लीजिए, इस तरीके का विंडो आएगा और यहाँ पे आपको करना है। तो ये सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है और फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यस, मेरे साइड से हो गया है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज मीट नेक्स्ट डे। Any query class regarding the today session? समझ में आया है कि नहीं क्लास? ये मुझे